नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक न्यू स्टोरी लेके आई हूँ जिससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और एक नया मॉरल मिलेगा और आपकी रीडिंग पावर भी इम्प्रूव होगी। तो चलिए अब स्टोरी का टाइटल जानते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है द बेटर सेंस। बेटर मतलब होता है बेहतर। सेंस मतलब होता है ज्ञान, समझ। सेंस मतलब समझ। द बेटर सेंस बेहतर समझ, बेहतर ज्ञान। स्टोरी का टाइटल है बेहतर समझ। इंग्लिश में बेटर सेंस और हिंदी में बेहतर समझ। Once upon a time, a lion was on his daily evening prowl. Once upon a time, एक समय की बात है। Once upon a time, एक समय की बात है। एक lion शेर was था on पर his उसका daily रोज, डेली मीन्स रोज, रोजाना, इवनिंग शाम का, प्रॉल मीन्स तलाशी करना, घूमना। प्रॉल मतलब तलाशी करना, घूमना। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। अ लायन वाज ऑन हिज डेली इवनिंग प्रॉल, एक शेर अपनी रोजाना की शाम की तलाश में था। एक तरह से कि वो अपने भोजन की तलाश में था। शाम को वो प्रॉल पे निकलता था। जो शेर था शाम को प्रॉल पे निकलता था, तलाश में निकलता था अपने भोजन के लिए। प्रॉल मतलब तलाश और डेली इवनिंग मतलब रोजाना शाम का वो अपने भोजन की तलाश में निकलता था। He chased a deer over a long distance but could not overtake it. ही वह चेस्ड पीछा करना, एक डियर एक हिरन की, ओवर ऊपर, एक लॉन्ग लंबा, ओवर लॉन्ग एक लंबे समय से अधिक, ओवर लॉन्ग मीन्स एक लंबे समय से अधिक, डिस्टेंस दूरी, बट परंतु, कुड सकना, नॉट नहीं, ओवरटेक आगे से निकल गया। ओवरटेक मतलब उसे पकड़ लेना, ओवरटेक मतलब आगे से निकल गया, पकड़ लेना। इट हिरन को, और कह रहा है कि वह एक हिरन का पीछा कर रहा था। ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस बहुत ही अधिक दूरी से, मतलब बहुत देरी से वह एक हिरन का पीछा कर रहा था। बट कुड नॉट ओवरटेक इट, परंतु उसे वो पकड़ नहीं पाया, वो उसके आगे से निकल गया। जो हिरन था उसके आगे से वो निकल गया। So he felt very thirsty and went to a nearby pool. So इसलिए वह felt महसूस किया, very बहुत ज़्यादा, thirsty प्यास, वो बहुत प्यास महसूस किया, एंड और वेंट गया, टू को एक नियर बाई पासी के पुल में, एक पासी का पुल था पास में ही, जहाँ पे वो शेर था वहीं पे पास में एक पुल था, मीन्स तालाब था। वहाँ पे वो गया क्योंकि उसे पीछा करते करते उसे बहुत प्यास लग गई थी। By a chance, a hefty wild boar also came there to drink water. By द्वारा, चांस मौका, बाई चांस मीन्स संयोगवश, एक hefty मोटा, वाइल्ड जंगली, बोर मीन्स सुअर, मोटा जंगली सुअर, आल्सो भी, केम आया, देयर वहाँ, टू को ड्रिंक पानी, ड्रिंक मीन्स पीने के लिए, वाटर पानी, और संयोगवश एक जंगली सुअर भी वहाँ पे आया पानी पीने के लिए जहाँ पे शेर गया हुआ था। The lion did not like the presence of the boar there. The lion शेर did not नहीं, did not मतलब नहीं, like पसंद करना, presence उपस्थिति, presence मतलब उपस्थिति, of का बोर सुअर का, there वहाँ, और lion didn't like, lion को पसंद नहीं आया, lion did not like, lion को शेर को पसंद नहीं आया, presence of boar there सुअर की प्रस्तुति, प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, उपस्थिति, क्योंकि शेर को वहाँ पे शेर पानी पीने गया था, लेकिन वहाँ पे एक सुअर भी वहाँ पे पानी पीने आया और शेर को ये नापसंद लगा।
He thought it to be beneath his dignity that the boar is standing equal to him and drink water. He वह thought सोचा it यह to को be होना beneath नीचे beneath मतलब नीचे his उसके dignity means गरिमा के महत्व के that की बोर सुअर is है स्टैंडिंग खड़ा है इक्वल बराबर टू को हिम उसके एंड और ड्रिंक पीना वाटर पानी। और अब क्या कह रहा है ही थॉट वह सोचा इट यह सोचा टू बी होना बीनीथ नीचे उसके नीचे होना हिज डिग्निटी और शेर को अपनी गरिमा के नीचे लगा। जो शेर था उसे बहुत ही खराब लगा उसकी गरिमा के नीचे लगा उसे लगा कि उसका महत्व घट रहा है दैट की बोर इज स्टैंडिंग इक्वल टू हिम क्योंकि जो सुअर है उसके बराबर हो उसके बराबर आके वो ड्रिंक वाटर पानी पीने आया। और क्योंकि जब शेर उस पूल में गया तभी अचानक से एक जंगली सुअर भी वहां आ गया और साथ साथ में दोनों पानी पीने लगे तो ये शेर को थोड़ा खराब लगा क्योंकि शेर तो जंगल का राजा तो उसे लगा कि मेरे रहते मैं पानी पी रहा हूं तो इसमें इस समय वो जो सुअर है वो कैसे पानी पी सकता है उसको थोड़ा सा ये खराब लगा। But the hefty boar did not care even a bit for it. But लेकिन hefty मोटा बोर सुअर did not नहीं केयर परवाह करना केयर मतलब परवाह करना even भी एक बिट रत्ती even a bit means रत्ती भर भी थोड़ा सा भी नहीं। जो सुअर था उसे थोड़ा सा भी परवाह नहीं हुई फॉर लिए इट इसकी मीन्स जो शेर का थोड़ा सा भी नहीं कि भाई वो जंगल का राजा है तो हम उसके सामने कैसे पानी पिए ये बिल्कुल भी उसको थोड़ा सा भी नहीं लगा सुअर को और उसको कोई फर्क नहीं पड़ा इवन ए बिट मतलब थोड़ा सा भी नहीं रत्ती भर भी नहीं उसे कोई फर्क पड़ा। सो बोथ ऑफ देम लुक डैगर्स एट ईच अदर सो इसलिए बोथ दोनों ऑफ का देम उन लोगों में वो दोनों लुक्ड देखें डैगर्स मतलब होता है खंजर एट पर ईच अदर एक दूसरे को और बोर भी कम नहीं था और शेर भी कम नहीं था क्योंकि दोनों एक दूसरे को बड़ी ही खंजर भरी नजरों से देख रहे थे तीखी नजरों से देख रहे थे। जो सुअर था और शेर दोनों एक दूसरे को बड़ी ही तीखी नजरों से देख रहे थे। Soon they started fighting. जल्द ही वे started शुरू कर दिए fighting लड़ना शुरू कर दिए। Each attacked the other fiercely. Each मतलब प्रत्येक अटैक प्रत्येक आक्रमण मतलब दोनों में से अटैक्ड अदर दूसरे को फेयरसली मतलब जमकर दोनों एक दूसरे को जमकर मतलब जमकर लड़ाई करने लगे फेयरसली मतलब जमकर एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। एज अ रिजल्ट बोथ ऑफ देम स्टार्टेड ब्लीडिंग बैडली जैसा एक रिजल्ट परिणाम एज ए रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप बोथ ऑफ देम दोनों स्टार्टेड शुरू कर दिए ब्लीडिंग खून बहने लगा ब्लीडिंग मीन्स खून बहने लगा बैडली बहुत ही खराब तरीके से। तो कह रहा है कि परिणाम स्वरूप बोथ ऑफ देम दोनों को स्टार्टेड शुरू हो गया ब्लीडिंग खून बहना बहुत ही खराब तरीके से मतलब बहुत ज्यादा उन्हें खून बहने लगा। बट द फाइट वेंट ऑन परंतु फाइट जो लड़ाई थी वेंट ऑन चलती रही वेंट ऑन मतलब चलती रही। Seeing the bleeding fighters, some vultures gathered at the spot of the fight. Seeing देखकर bleeding खून बहना fighters खून बहते हुए fighters जो लड़ाई करने वाले थे उनका खून बहता हुआ देखकर some कुछ vultures गिद्ध vultures मतलब गिद्ध gathered इकट्ठा हो गए at पर स्पॉट जगह पर जहां पे वे लोग लड़ रहे थे ऑफ का
फाइट, जो जहाँ पे वो लोग लड़ाई कर रहे थे उस जगह पर कुछ वल्चर्स इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि दोनों को, जो शेर था और जो सुअर था, दोनों ही इतना तगड़ा लड़ रहे थे कि दोनों ही घायल हो गए थे, उन्हें खून बह रहे थे। और उनका खून देखकर कुछ गिद्ध वहाँ पर लड़ाई की जगह पर जुट गए। They perched on the nearby trees, waiting for one of them to die. They were perched मतलब बैठे, on पर, nearby पास के, trees पास के पेड़ों पर, waiting इंतजार करने लगे, for लिए, one एक of का, them उनमें से, to को die। कह रहा है दे पर्च्ड ऑन नियर बाई ट्री, वे एक पेड़ पर और वे जो गिद्ध थे, वल्चर थे, वे पास के पेड़ों पर बैठ गए और इंतजार करने लगे उन दोनों में से किसी के मरने का। वेटिंग फॉर वन ऑफ देम टू डाई, और उनमें से किसी एक के मरने का इंतजार करने लगे, क्योंकि गिद्ध तो होते ही हैं, जहाँ भी कोई जानवर मरा रहता है तो उस पर ढेर सारे जुट जाते हैं और नोचना शुरू कर देते हैं। तो वो उसी चीज़ का इंतजार करने लगे, जो वल्चर थे, गिद्ध थे, उसी चीज़ का इंतजार करने लगे। Both the lion and the boar looked at the vultures. Both दोनों, lion शेर and और boar सुअर, looked at देखने लगे, vultures को, गिद्धों को देखने लगे। सुअर और जो शेर था दोनों वल्चरों को देखने लगे, क्योंकि गिद्धों को देखने लगे, क्योंकि बहुत सारे गिद्ध इकट्ठा हो गए थे उनकी लड़ाई को देखकर। इस वजह से वो भी अचंभित होकर देखने लगे। They found that the vultures were looking at them with longing eyes. वे found पाए that कि vultures गिद्ध were थे looking at मतलब देख रहे थे them उन दोनों को, बोर को और लॉयन को, उन दोनों को देख रहे थे with साथ, लॉन्गिंग आइज मतलब लंबे समय से, मतलब एक लॉन्गिंग मतलब लंबे समय से, एक आइज आंखों से, लंबे समय से आंखों से, एक तरह से एक आस से देख रहे थे। लॉन्गिंग आइज मतलब एक आस से देख रहे थे उन दोनों को, कि एक जैसे होता है ना, किसी को आस होती है कि अंत में कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा, तो उसी प्रॉफिट की आस से वो गिद्ध देख रहे थे। और ये चीज़ें लॉयन और बोर ने देख ली, और वे देखें कि बहुत देरी से जो गिद्ध हैं वो बैठकर उन्हें देख रहे हैं। बाय देन दे हैड गॉट टायर्ड ऑल्सो, बाय द्वारा, देन तब, और बाय देन साथ में पढ़ेंगे, तब तक, वे हैड गॉट पास्ट परफेक्ट टेंस हो चुके थे, गॉट मतलब होना, टायर्ड थक चुके थे, ऑल्सो भी, और साथ बाय देन तब तक वे जो शेर और सुअर थे दोनों ही थक चुके थे, बहुत ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि वे बहुत देरी से वे लोग लड़ाई कर रहे थे। So both of them stopped for a minute or two to be fresh. इसलिए both of them उन दोनों में से, stopped रुक गए, for लिए, एक मिनट, या दो, to be होने के लिए, fresh ताज़ा होने के लिए। और so both of them दोनों ही stopped रुक गए, for a minute or 2 minutes to be fresh होने के लिए, 1 या 2 मिनट के लिए वे दोनों रुक गए थे, मतलब लड़ाई छोड़कर शांत से चुपचाप हो गए थे, फ्रेश होने के लिए, ताज़ा होने के लिए, क्योंकि जब ज़्यादा समय से लड़ाई हो रही थी, इस वजह से दोनों ही थक चुके थे। ऐसा नहीं कि एक ही थका था, दोनों ही थक चुके थे, तो दोनों फ्रेश होने के लिए थोड़ा सा रुक गए। Both the fighters had followed what the vultures were waiting for. Both दोनों लड़ने वाले, had followed पालन करना, अनुसरण करना, what क्या, vultures गिद्ध, were थे, waiting for इंतजार में,
तो दोनों जो फाइटर्स थे वे भी फॉलो कर रहे थे, अनुसरण कर रहे थे कि व्हाट द वल्चर्स वी आर वेटिंग फॉर, क्या गिद्ध देख रहे हैं, क्या इंतजार कर रहे हैं इतना देरी से। मतलब जो सुअर और शेर दोनों ही समझ चुके थे कि गिद्ध इतना देरी से किस लिए वहां बैठे हैं और क्या इंतजार कर रहे हैं। Suddenly the vultures started screaming to invite their companions for expected feast. सडनली अचानक से वल्चर्स जो गिद्ध थे स्टार्टेड शुरू कर दिए स्क्रीमिंग चिल्लाना टू को इनवाइट आमंत्रित करते हुए देयर अपने कंपेनियंस अपने साथी को फॉर लिए एक्सपेक्टेड फीस्ट मतलब होता है भोजन की आस करना। एक्सपेक्टेड मतलब आस, फीस्ट मतलब भोजन, एक भोजन की आस में। एक्सपेक्टेड फीस्ट मतलब एक भोजन की आस में, एक भोजन की इच्छा में कि हाँ ये चीज़ हमें मिलेगी। तो वही कह रहा है कि अचानक से वल्चर स्टार्टेड शुरू कर दिए चिल्लाना टू इनवाइट कंपेनियंस अपने साथी को बुलाना फॉर द एक्सपेक्टेड फीस्ट मतलब कि हाँ हमें ये भोजन मिलेगा। उसी चीज़ की आशा में वे अपने दोस्तों को बुलाने लगे। दे वे श्योर दैट वन ऑफ देम वुड डाई फाइटिंग। वे वेयर थे श्योर निश्चित थे, मतलब श्योर थे, दैट की श्योर मतलब निश्चित थे, दैट की वन ऑफ देम उनमें से एक वुड डाई मरेगा, फाइटिंग लड़ते हुए। और कह रहा है दे वे श्योर थे दैट वन ऑफ देम उनमें से एक जरूर मरेगा, लड़ाई करते हुए, फाइटिंग करते हुए जरूर मरेगा। फॉर्चुनेटली बोथ द लॉयन एंड द बोर थॉट ओवर दिस फैक्ट इन अ वाइज मैनर। फॉर्चुनेटली भाग्यपूर्ण रूप से बोथ दोनों लॉयन शेर एंड और बोर सुअर थॉट ओवर सोचना, थॉट ओवर मतलब उसके ऊपर सोचना, थॉट ओवर मतलब उसके ऊपर सोचना, दिस यह फैक्ट इस सत्य के ऊपर, इस तथ्य के ऊपर, इनमें एक वाइज बुद्धि, वाइज मतलब बुद्धिमानी, मैनर्स तरीके से, ढंग से, और दोनों ने बहुत ही मतलब वे दोनों इतने भाग्यशाली थे कि उनका दिमाग वहाँ पे चला गया। एक अपने बुद्धि का उन्होंने प्रयोग किया कि क्यों गिद्ध यहाँ पे खड़े हैं, इकट्ठे हैं, किस वजह से, इस चीज़ पे उनका दिमाग चला गया और उन्होंने इस पर विचार विमर्श किया। Better sense prevailed on both of them and they stopped fighting. Better बेहतर, sense बेहतर ज्ञान, बेहतर समझ, prevailed मतलब जीतना, प्रबल होना, प्रचलित होना, on पर, both of them उन दोनों, और एंड वे स्टॉप रुक गए, फाइटिंग लड़ना, और बेटर सेंस और उनके अंदर एक बेहतर समझ आई, और प्रिवेल्ड जो दोनों पे प्रबल हो गई, जो लॉयन था और जो बोर था दोनों पे प्रबल होगी कि हाँ हम गलती कर रहे हैं, अगर हम लड़ रहे हैं तो इसका फायदा कोई और उठाएगा, और इसी आस में वे जो गिद्ध हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं। इस वजह से ये चीज़ें सब सोचकर उन्होंने लड़ाई स्टॉप कर दी, बंद कर दी। नॉट ओनली दिस दे बिकेम फ्रेंड्स फॉर ऑल टाइम टू कम। नॉट नहीं, ओनली सिर्फ, दिस यह, नॉट ओनली दिस इसी समय नहीं, वे बिकेम हो गए, फ्रेंड्स दोस्त हो गए, फॉर लिए, ऑल हमेशा, टाइम हर समय के लिए, टू को कम आने वाले, और नहीं सिर्फ इसी समय के लिए नहीं, दे बिकेम फ्रेंड्स वे दोस्त हो गए, फॉर ऑल टाइम हमेशा के लिए और आने वाले समय के लिए, मतलब हमेशा के लिए वे एक अच्छे दोस्त बन गए। लॉयन एंड बोर, बोथ द लॉयन एंड द बोर स्माइल्ड एट ईच अदर। वो दोनों लॉयन एंड और बोर सुअर स्माइल्ड मुस्कुराए, एट पर, ईच अदर एक दूसरे पर, मतलब एक दूसरे को देखकर उन्होंने मुस्कुराया। जब उनकी दोस्ती हो गई तो वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। दे quenched their thirst and went their ways to meet again like close friends. वे
क्वेंच्ड मतलब होता है बुझाना। देयर उनकी थर्स्ट प्यास को, वेन उन्होंने अपनी प्यास बुझाई, एंड और वेंट चले गए, देयर अपने वेज अपने रास्ते चले गए, टू को मीट मिलने के लिए, अगेन फिर से, लाइक जैसे, क्लोज फ्रेंड्स मतलब एकदम नज़दीकी फ्रेंड्स हों उस तरह से मिलने के लिए वे फिर से अपने अपने रास्ते चले गए। क्वेंच्ड मतलब बुझाना। तो ये स्टोरी जो कह रहा है कि जो सूअर और शेर थे दोनों ही लड़ रहे थे, पर देखें कि हमारे लड़ाई से हमें तो घाटा हो रहा है पर दूसरे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, और यही इसी समझ को उन्होंने समझा और अपनी लड़ाई रोक दी और वो एक अच्छे फ्रेंड बन गए। तो चलिए स्टोरी का मोरल पढ़ते हैं। स्टोरी का मोरल है, बेटर सेंस लीड्स टू हैप्पीनेस। बेटर बेहतर, सेंस बेहतर समझ, बेहतर ज्ञान, लीड्स ले जाता है, टू को हैप्पीनेस खुशी की तरफ ले जाता है। हैप्पीनेस मतलब एक बेहतर समझ हमें खुशियाँ लाता है, एक बेहतर समझ हमारे जीवन में खुशियाँ लाता है। तो स्टोरी का टाइटल है बेटर सेंस, ये एकदम सही उचित है क्योंकि ये जो शेर और सूअर थे दोनों इतनी लड़ाइयाँ कर रहे थे कि किसी न किसी की तो जान जाती ही, पर उन्हें समय रहते ही बुद्धि आ गई कि हमारी लड़ाई से हमें ही घाटा है और जो सामने बैठे हैं उन्हें फ़ायदा ही फ़ायदा है, और दोनों ने ये बात समझी और दोनों ही बच गए और दोनों का फ़ायदा भी है क्योंकि उन्हें तो अपनी प्यास बुझानी थी और दोनों ने अपनी प्यास बुझाई और एक तरह से उन दोनों को एक दूसरे का साथ भी मिल गया, अपनी ही समझ के अनुसार साथ भी मिल गया और किसी की जान भी नहीं गई। और अगर वो लड़ते रहते तो लड़ते ही रहते और किसी न किसी की तो जान जाती, पर ऐसे किसी की भी जान नहीं गई और दोनों बच गए और दोनों फ्रेंड भी हो गए। तो यही कहा गया कि समय रहते अगर समझ आ जाए तो जीवन सुखमय हो जाता है, जिस तरह से शेर और सूअर के साथ हुआ। तो ये बेटर सेंस ये जानवरों के मामले में नहीं, सबके जीवन में ये जो बेटर सेंस है इसको ज़रूर लाना चाहिए। समय रहते ही समझ जाना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।